नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि ये पावर प्लांट का एक एमसीसी पैनल है और उस पैनल की कंप्लीट ड्राइंग जिसमें आपका पैनल का जीआई ड्राइंग है, इसके अलावा आपका कंट्रोल ड्राइंग है जो कि पावर एंड कंट्रोल दोनों है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। इस वीडियो में आप ये भी जान पाएंगे कि जब कोई बड़ी कंपनी अपने वैल्यूएबल क्लाइंट के लिए जब पैनल बनाता है तो किस प्रकार से ड्राइंग वो प्रेजेंट करता है, किस प्रकार से ड्राइंग वो देता है। तो इस ड्राइंग में टोटल 8 पेज है और फर्स्ट पेज में क्या दिया है उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज में आपको लिखा हुआ है मोटर कंट्रोल सेंटर पैनल। तो WHRB क्या होता है आपका, ये वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर होता है। ठीक है, ये एक बॉयलर है और उस बॉयलर में लगे हुए जो मोटर है उसको ऑन ऑफ करने के लिए, स्टार्ट स्टॉप करने के लिए हम जिस स्टार्टर का यूज़ करेंगे उसका ये कंट्रोल एंड पावर डायग्राम है। तो फर्स्ट पेज को टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, और इस टेबल ऑफ कंटेंट में इस पूरे पेज में कौन कौन से ड्राइंग दिया गया है, क्या दिया गया है, वो सारी चीज़ें डिटेल्स यहाँ पे लिखा रहता है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर दिया है, ये सीट नंबर दिया है, यहाँ पे टाइटल दिया है, देन यहाँ पे रीज़न दिया है। ये यहाँ पे R2 लिखा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि इस ड्राइंग को हम लोग क्लाइंट को पहले और प्रेजेंट कर चुके हैं और उसने कुछ इसमें रिमार्क दिया होगा, उसके बेस पे हमने फिर से क्लाइंट को ये ड्राइंग हम सबमिट किए हैं। ठीक है, तो ये रीज़न 2 हो गया। देन सेकेंड जो लिखा हुआ है आपका GA ऑफ द MCC पैनल। GA मीन्स जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग है। तो जो मोटर कंट्रोल सेंटर पैनल है उसका जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग दिया गया है। तो वो कितने सीट में है आपका 4 करके दिया हुआ है ना, इसका मतलब 2, 3 एंड 4 जो है उसमें GA ड्राइंग दिया गया है। देन 5th में देखोगे तो आपका इनकमर का स्कीमेटिक डायग्राम दिया गया है। देन 6, 7 एंड 8 ये जो आपका 3 जो पेज है उसमें आपका ड्यूल एंड आरड्यूल का जो कंट्रोल ड्राइंग है वो आपका दिया गया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेज हमारा क्या कहलाएगा, टेबल ऑफ कंटेंट। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पेज में क्या होगा आपका जीआई ड्राइंग होगा। तो जीआई ड्राइंग हम लोग स्टडी करते हैं। ये पैनल का जीआई ड्राइंग है। तो सबसे पहले इस पैनल की लंबाई की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये कौन सा व्यू है वो देख लेते हैं। तो फ्रंट व्यू दिखा रहा है। ठीक है, विथ डोर के साथ, जब डोर क्लोज रहेगा उस कंडीशन में कैसा व्यू दिखेगा उसको ये दिखा रहा है। ये सबसे पहले फ्रंट व्यू किसे कहते हैं उसको समझ लेते हैं। तो जब पैनल के सामने आप खड़े हो जाएंगे तो उसके सामने आपको जो व्यू दिखाई देगा वो आपका फ्रंट व्यू कहलाता है। सो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो आपका फ्रंट व्यू है। ठीक है, इस फ्रंट व्यू में हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पैनल की हाइट दिखाई दे रही है जो कि 2275 mm है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो इसकी लेंथ है वो दिखाई दे रहा है जो 150, 450, 250, 450, 350, 450 एंड 250 है। ठीक है, तो ये इन सबको मैं ऐड करके बता देता हूँ ये टोटल कितना हो रहा है। तो आपको 6, 3, 9 हुआ, 9, 10 हो, 10, 3, 13 हुआ, 13 और 2 आपका 15 हो जाएगा, 15 और 4 आपको 19 होगा, 19 एक 20, 20 और 22 हो जाएगा, 22 और 4 आपका 26 हो जाएगा, 26 और 2 आपका 28 हो जाएगा, 28 एक 29, 29 एक 30, 30 और 31, 31 और 31 50 हो रहा है। ठीक है, अगेन मैं इसको ऐड करके देख लेता हूँ। तो इस पैनल की लंबाई जो है, तो चूँकि सीट इतना लंबा नहीं मिलता सो इसको हम लोग पार्ट में बनाए हैं। इसके साथ आप देखना कि हैंडलिंग में भी दिक्कत होती है, सो इसको 4 पार्ट में बनाया गया। फर्स्ट पार्ट ब्रेकर का है, देखिए ये यहाँ से आपको दिख रहा है, फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है, ये आपका थर्ड पार्ट है और ये आपका फोर्थ पार्ट है। ठीक है, तो ये टोटल 4 पार्ट में ये पैनल बना है। फ्रेंड, ये वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन अगर आप पैनल के जीआई ड्राइंग और उसके कंट्रोल ड्राइंग के बारे में आप समझना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आप लोग को कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा एक ही वीडियो में। तो सबसे ऊपर हमने ये बस बार चेंबर दिया हुआ है। ठीक है, नीचे की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक अर्थिंग बस गया हुआ है और साथ ही साथ 75 mm यानी 75 mm का यहाँ पे एक चैनल लगा हुआ है, बेस चैनल लगा हुआ है। फीडर की बात कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट फीडर है, ये सेकंड है, थर्ड है, देन यहाँ पे फोर्थ है, 5th, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21। टोटल इसमें 21 फीडर है। हर एक फीडर में कुछ सिंबल दिया है, उसका हम लोग मतलब समझ लेते हैं कि फर्स्ट फीडर से स्टार्ट करते हैं। देखिए फीडर 1 है। ठीक है, इसमें सबसे पहले ऊपर में आपका R/B इंडिकेशन दिखाई दे रहा है जो कि इनकमर का फेस इंडिकेशन लैंप है। वो जब इसकी इनकमर सप्लाई होगा तो ये आपका रेड, येलो, ब्लू तीनों कलर आपका ग्लो होगा। ठीक है, इसके बाद नीचे आपका और भी 3 इंडिकेशन दिखाई दे रहा है जो कि ब्रेकर के ऑन, ऑफ एंड ट्रिप का इंडिकेशन है। यहाँ पे आपका वोल्ट मीटर है, उसके साथ में सेलेक्टर स्विच है जिसको VSS कहते हैं, ओल्ड सेलेक्टर स्विच। देन यहाँ पे आपको मल्टी फंक्शन मीटर दिखाई दे रहा है,
एम यानी कि मल्टीफंक्शन मीटर होता है, ये एम्पेयर मीटर का है। और नीचे में सेलेक्टर स्विच है जिसको ASS कहते हैं, यह एम्पेयर सेलेक्टर स्विच कहते हैं। इस पैनल की जो डोर है वो राइट से लेफ्ट की ओर ओपन होगा, तो ये यहाँ पे इसका डोर का लॉक दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फीडर यहाँ पे एक जो दिखाई दे रहा है वो आपका 1 नंबर जो लिखा है वो फीडर नंबर है, और साथ ही साथ इसमें फीडर का नाम लिखा रहेगा जिसको हम लोग फीडर टैग कहते हैं या आप लीजेंड भी कहते हैं। यहाँ पर जो लीजेंड आएगा वो मीटरिंग आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड जो फीडर है आपका ब्रेकर का है, ACB का है। तो ACB में आपका 1000 एम्पेयर का ACB दिखा रहा है और MDO यानी कि मैनुअल ड्राउट होता है। इसके अलावा इसकी पोल की संख्या यहाँ पे 3 दिया गया है, ठीक है। तो ये कैसा ब्रेकर है, ये एक MDO ब्रेकर है, मैनुअल ड्राउट है, इसको आपको मैनुअल ऑपरेट करना पड़ेगा। नीचे आपको बैकएंड दिया गया है। सेकेंड ये वाला सेक्शन आपका केबल चेंबर है, तो यहाँ पे आपको जो फीडर दिखाई दे रहा है उस फीडर का जो आउटगोइंग रहेगा इस केबल चेंबर में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा बस बार चेंबर है, ठीक है। अगेन यहाँ पे फीडर है, केबल है, अगेन फीडर है एंड बस बार चेंबर है। तो बस बार कैसे प्रोवाइड होगा इसमें एक बात कर लेते हैं। देखिए ये हमारा इनकमर सप्लाई यहाँ से आएगा और आउटगोइंग होके इस बस बार से कनेक्ट हो जाएगा। इस बस बार को हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, तो इस बस बार से ये वाले सारे फीडर को सप्लाई मिल जाएगा। इसका जो केबल है हम यहाँ डाल देंगे। सेम ये जो फीडर है इसका केबल यहाँ जाएगा, इस फीडर को बस बार यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये वाले फीडर है इसको भी बस बार यहाँ से मिल जाएगा और इसका केबल हम यहाँ डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे यहाँ पे फीडर है उसको बस बार और जो केबल है उसका अरेंजमेंट हो गया है। अब फीडर नंबर 4 की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका 4 इस टाइप के कुछ सिंबल दिख रहा है, ये पास दिखाई दे रहा है। इसके अलावा 0.12 किलोवाट का RDOL है। ये कैसे स्टार्टर है, RDOL स्टार्टर है। तो यहाँ पे दिखाया गया है, बट ये जो लिखा हुआ है वो कहाँ लिखा रहेगा, ये जो यहाँ पे दिखा रहा है ना छोटा सा 4 नंबर के नीचे जो दिखाई दे रहा है उसमें लिखा रहेगा, जिसको हम लोग लीजेंड कहते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो पुश बटन है वो एलिमेंटेड टाइप का पुश बटन है जो कि ऑन एंड ऑफ का है। इसके अलावा ट्रिप का है और एक सेलेक्टर स्विच है जो कि ऑटो मैनुअल का सेलेक्टर स्विच है। यहाँ पे जो सिंबल दिखा रहा है आपका इमरजेंसी स्टॉप बटन का, ये पुश बटन है, ठीक है। इमरजेंसी स्टॉप बटन का पुश बटन है ये जो दिखाई दे रहा है वो ये जो दिखाई दे रहा है आपका SFU का हैंडल है। तो जितने भी यहाँ पे फीडर दिख रहे हैं उसमें सेम वो चीज़ें हैं, तो उसको मैं बार बार रिपीट नहीं करता हूँ। बस ये देख लेते हैं कि फीडर में कौन कौन से फीडर है। यहाँ पे RDOL है, ये RDOL है, ये RDOL है, यहाँ पे RDOL है, ये भी RDOL है, देन ये RDOL है, ठीक है। यहाँ पर RDOL दिखाई दे रहा है, ये भी RDOL है, ये RDOL है, ये भी RDOL है। यहाँ पे ड्यूल स्टार्टर है और बाकी यहाँ पर सारी जगह आपका ड्यूल स्टार्टर है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लिफ्टिंग हुक है, ठीक है। तो जैसे एक पार्ट है तो इस पार्ट को उठाने के लिए यहाँ पे 2 हमने लिफ्टिंग हुक दिए हैं। ये वाले जो पार्ट है इसको उठाने के लिए यहाँ पे लिफ्टिंग हुक दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट है और चारों पार्ट को उठाने के लिए अलग अलग से आपको लिफ्टिंग हुक दिया गया है। इस फीडर में हमको एक जगह और दिखाई दे रखा है, यहाँ पे देखिए ये स्पेस हीटर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो स्पेस हीटर क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। क्या होता है कि बरसात के मौसम में पैनल या स्विच गियर में मॉइस्चर आ जाता है, तो उस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हम लोग स्पेस हीटर लगा के रखे रहते हैं, ठीक है। स्पेस हीटर क्या करता है कि जैसे टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो स्पेस हीटर अपने आप ऑटोमेटिक टेम्परेचर को सेंस करके हीटर को ऑन कर देता है, और जब टेम्परेचर नॉर्मल जब आ जाता है तो वापस वो स्पेस हीटर को बंद कर देते हैं। तो ये हमारा फ्रंट यूथ है जिसके बारे में मैंने पूरा कंप्लीट जानकारी दे दी, और हो सकता है कि उसमें से अगर कुछ छूटा होगा या आप लोग भी जानते होंगे तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आगे इसके जो फाउंडेशन प्लान है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपको फाउंडेशन प्लान है। फाउंडेशन प्लान से क्या पता चलेगा ये भी मैं आप लोग बता देता हूँ। फाउंडेशन प्लान को आप बॉटम प्लान भी कह सकते हैं, ठीक है। बॉटम में आप जब देखेंगे तो इस प्रकार से आपका व्यू दिखाई देगा। तो देखिए ये ब्रेकर है, तो ब्रेकर में क्या जाएगा, आपका केबल जाएगा। सो केबल एंट्री के लिए यहाँ पे हमने एक प्लेट दिया है, इसको डिटैचेबल प्लेट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये केबल सेक्शन है तो यहाँ पर भी प्लेट आया हुआ है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी केबल का भाग नहीं है, सो हम लोग पैक कर देंगे। बट यहाँ पे केबल आ रहा है, सो यहाँ पे हमने केबल के लिए प्लेट दी है और ये भाग को भी हमने पूरे पैक कर दिए हैं। आगे देखते हैं जो ब्रेकर वाला सेक्शन है, ब्रेकर का चूँकि डेप्थ बहुत ज़्यादा होता है, सो ब्रेकर वाले सेक्शन को हमने 800 इसका डेप्थ दी है, और बाकी जो फीडर है इसको हमने 600 दिया है, ठीक है, क्योंकि ये वाले फीडर में हमको ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट जो पेज है उसमें देखते हैं, वहाँ पर भी हमको पैनल का जियोडायग्राम मिलेगा। तो ये पैनल का बैक साइड से आप जब देखेंगे, जिसको रियर व्यू बोलते हैं, तो बैक साइड से देखने पर इस प्रकार से हमको फीडर मिलेगा, ठीक है। तो हमारा जो फ्रंट में इधर आपको ब्रेकर दिख रहा था वो अभी बैक साइड से कहाँ पे चला जाएगा, वो इस साइड चला जाएगा,
तो ये जो सेक्शन था हमारा ब्रेकर का सेक्शन था, सो इधर हमने खाली रखे हैं, कुछ भी नहीं रखे हैं। इस पर डोर है। ये केबल सेक्शन था, यहाँ पे कुछ फीडर हमने दिए हैं जो कि SFU है, जिसको स्विच फ्यूज यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 400 का है, ये 400 का है, और ये उसका रोटी हैंडल का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और भी इंडिकेशन 2 दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपका SFU के ऑन ऑफ का इंडिकेशन है, ठीक है। इसके अलावा और क्या देख सकते हैं, यहाँ पे एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर दिया गया है। कंट्रोल ट्रांसफार्मर यहाँ पे 2 दिया है, 2 × 1.5 kV का। तो 1.5 kV का 2 कंट्रोल ट्रांसफार्मर है। उसकी जो रेटिंग है आपको 415 से 230, यानी कि 415 वोल्ट सप्लाई देंगे, और वहाँ से हमको 230 सप्लाई हमको मिलेगा, जो कि हम लोग कंट्रोल ग्रुप में यूज़ करेंगे। अगेन यहाँ पे HDF दिया है, SFU दिया है, ये भी SFU है, ये SFU है, ठीक है। बाकी और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या दिया है उसको भी देख लेते हैं। आपका नोट में क्या दिया है, ऑल डायमेंशन आर इन mm, जितने भी यहाँ पे डायमेंशन आपको शो किया है वो mm में है। देन फैब्रिकेशन जो यूज़ किया है आपको 14 SWG, जिसको स्टैंडर्ड वायर गेज कहते हैं। इसके अलावा अगर हम इसको mm में अगर कन्वर्ट करें तो 2.0 इसका mm थिकनेस होता है। CRC सीट मतलब कोल्ड रोल्ड एंड कोल्ड एनिलिन सीट होता है, जो कि स्टील का रहता है, ठीक है। आगे ये जो पैनल है उसमें जो पेंट है वो सीमेंस ग्रे का रहेगा, और उसका कोड नंबर RAL रेल 7032 इसका कोड है, इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है। नेक्स्ट अगर रबर गैस्केट की बात करते हैं तो सॉफ्ट रबर गैस्केट हमने यूज़ किया है। कंट्रोल वायरिंग 1.5 स्क्वायर mm का जो फ्लेक्सिबल कॉपर केबल है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। पावर वायरिंग की अगर बात करते हैं, तो 4.0 स्क्वायर mm का फ्लेक्सिबल कॉपर यूज़ करेंगे। पूरी स्टार्टर आपने देखा है कि बहुत छोटी छोटी स्टार्टर है, 2.2 kW से ज़्यादा नहीं है, सो इसमें हमने पावर केबल बहुत कम यूज़ किए हैं। इसके अलावा कॉन्टेक्टर की अगर बात करते हैं तो 9 नंबर का इसमें हमने कॉन्टेक्टर यूज़ किए हैं। बाकी जो SFU है उसमें केबल अलग लगेगा, हो सकता है उसमें बस बार भी लग सकता है। जहाँ पे बस बार नहीं लगेगा वहाँ पे इसकी जो करंट रेटिंग है उसके अनुसार से हम लोग उसमें केबल यूज़ करेंगे। टेबल आप जैसे कि हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट में देखे थे कि जो पैनल का जियो ड्राइंग है 3 सीट में था, तो ये सेकंड सीट है। थर्ड सीट भी मैं दिखा दे रहा हूँ, जिसमें आपको पैनल का साइड व्यू दिखाई देगा। तो ये पैनल का साइड व्यू है, यानी कि जब आप पैनल को साइड से देखेंगे तो इस प्रकार से व्यू दिखाई देगा आप लोग को। तो डेप्थ आपको 2 सेक्शन में दिखाई देगा, एक तो 800 का भी दिखेगा, 600 का भी दिखाई देगा, ठीक है। ये ब्रेकर वाला सेक्शन है जो कि 800 का है, बाकी आपका 600 का है, ठीक है। डोर देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है आपका डोर का है ना। तो फ्रंट साइड से देखेंगे, रियर साइड से, दोनों साइड आपका डोर था, सो यहाँ पे हमने डोर यहाँ पे दिखाए हैं। और इसके अलावा बस बार कैसे जा रहा है आपका RYB एंड, एक्चुअली यहाँ पे RYB होना चाहिए, ये यहाँ पे कुछ अलग दे दिया है, RYB ही जाएगा, ठीक है, एंड न्यूट्रल रहेगा। इसके अलावा आपको एक और दिख रहा है, ये आपका फेस एंड न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, तो ये आपका कंट्रोल बस बार है, ठीक है। आगे जो भी हमने फीडर यूज़ किए हैं उस फीडर का यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया गया है कि कौन कौन से फीडर मैंने यूज़ किए हैं। जैसे मीटिंग चेंबर था, आपका इनकमर वाला था, ये लीजेंट है, ठीक है, जो मैं बोला था ना कि हर फीडर में चिपका रहता है, तो वो है ये। 0.12 kW का आरडीओल है, देन 0.06 kW का आरडीओल है, 0.23 kW का आरडीओल है, देन कुछ SFU था, है ना, आपका 125 का है, आपका 400 भी कहीं पे था। मैक्सिमम आपको 2.2 kW का ड्यूल स्टार्टर है, और इससे इसमें ज़्यादा नहीं है। तो ये आपका क्या है, नेम प्लेट है, ये नेम डिटेल्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जैसे ही आपने टेबल ऑफ कंटेंट में देखे थे कि 5वें नंबर का जो पेज है उसमें क्या लिखा था, आपका इनकमर का जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो लिखा था, तो वो हम लोग देख लेते हैं। 5वें नंबर के पेज, ये 5वें नंबर के पेज है, और इसमें इनकमर का स्कीमेटिक डायग्राम इसमें दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले इनकमर से सप्लाई ये आया यहाँ पे, है ना, और ये इनकमर से सप्लाई किस में जा रहा है, ब्रेकर में जा रहा है, और ब्रेकर से आउट होकर हमारे ये कॉमन बस बार में चला जाएगा। तो चलिए इनकमर का ड्राइंग को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फेज़ दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपका एक R फेज़ गया है और ये न्यूट्रल है। इसके बाद हमने यहाँ पे फ्यूज़ यूज़ किया है और यहाँ पे न्यूट्रल लिंक यूज़ किया है। ये जो सप्लाई है आपका ब्रेकर के, आपका ये NC में गया है या NO में गया है, और ट्रिपिंग के लिए एक अलग से NO रहता है, वहाँ पे ये गया हुआ है, ठीक है। तो ये हमने NC का यूज़ किसके लिए यूज़ किए हैं, ब्रेकर के ऑफ इंडिकेशन में यूज़ किए हैं। ब्रेकर के NO को यूज़ हमने ऑन इंडिकेशन, और ट्रिपिंग के लिए ब्रेकर में अलग से माइक्रो स्विच लगा रहता है जो कि NO रहता है, हमने उसको यूज़ ट्रिपिंग के लिए यूज़ किए हैं। तो आप यहाँ से आप फेस सप्लाई दे रहे हैं। आगे यहाँ पे RYB फेस इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। तो सभी फेस से हमने देखिए R फेस, Y फेस एंड B फेस से हमने सप्लाई लिया है, जो कि फ्यूज में दे दिए हैं। वहाँ से आउट करके हमने RYB जो फेस इंडिकेशन लैंप है वहाँ पे एक एक हमने सप्लाई दे दिया, और इधर को हमने कॉमन करके न्यूट्रल से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा RYB फेस इंडिकेशन लैंप का वायरिंग हो गया। नेक्स्ट हम लोग मीटरिंग का देख लेते हैं, मीटरिंग कैसे किए हैं। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर का कनेक्शन दिया गया, तो हमने RYB जो फेस है उसको मैंने फ्यूज़ में दिया, फ्यूज़ से जो निकला सप्लाई उसको
ओल्ड सेलेक्टर स्विच जिसको VSS भी कहते हैं वहाँ पे दिए हैं, और वहाँ से आउट होकर आपका वोल्ट मीटर में चला गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक मल्टी फंक्शन दिया है, इसका वायरिंग कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 3 CT यूज़ किया है और तीनों CT को सप्लाई हमने मल्टी फंक्शन मीटर में दी है। ठीक है, इसके जो कॉमन सप्लाई है उसको हम सेलेक्टर स्विच में दिए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 मीटर है जो कि मल्टी फंक्शन मीटर है और एम्पियर मीटर है, दोनों में CT का यूज़ होगा, सो हमने सीरीज़ में इसको यूज़ किया है। तो देखिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक जो सप्लाई आया फेस उसको इसके S1 में लगा दीजिए मल्टी फंक्शन मीटर का, और S2 से निकाल कर किस में लगा देना है, आपका सेलेक्टर स्विच में डाल देना है। ठीक है, बस ये वाई फेस का S1 में कनेक्ट कर देना है, और इसके जो S2 है वहाँ से एक सप्लाई निकालेंगे, केबल निकालेंगे और उसको आपको सेलेक्टर स्विच में डाल देंगे। वैसे ही आपका B फेस को भी सेम वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों सप्लाई सेलेक्टर स्विच में आ जाएगा, SS में आ जाएगा, और कॉमन को कॉमन से ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक कॉमन सप्लाई निकलता है, एक कॉमन, ये तीनों को कॉमन एक इधर से निकलता है, इसको इन तीनों का जो कॉमन सप्लाई निकलता है वो आपका सेलेक्टर स्विच में एक A1 निकलता है, और CT का जो कॉमन सप्लाई रहता है उसमें A2 में कनेक्ट कर देते हैं, और उसको हम लोग एम्पियर मीटर से कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार से 2 जो एम्पियर जिसमें CT से ऑपरेट रहता है उसको सीरीज में ऐसा वायरिंग किया जाता है। हो सकता है आप लोग को क्लियर यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, तो आप लोग नीचे कमेंट करना, मैं अलग से इसकी वीडियो बना दूंगा, और एक मल्टीफंक्शन मीटर और एक एम्पियर मीटर अलग से लेकर उसको वायरिंग करके कंप्लीट इसको दिखा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीफंक्शन में आपका PT का भी सप्लाई जाता है, सो हमने यहाँ PT का भी सप्लाई दिए हैं, फ्यूज के बाहर आउट हुए वहाँ से PT से सप्लाई दिया है। इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन सप्लाई भी देना पड़ता है, सो हमने यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेकर का जो मीटरिंग सेक्शन है पूरा वायरिंग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे एक और आपको डायग्राम दिख रहा है, इसको भी समझ लेते हैं ये क्या है ये। ठीक है, तो यहाँ पे 230 वोल्ट का AC सप्लाई दे रहे हैं, उसमें ये फेस है, ये न्यूट्रल है। फेस को हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे एक स्पेस हीटर है, स्पेस हीटर है, तो स्पेस हीटर में उससे पहले हमने एक थर्मोस्टेट लगा के रखा है जो कि 30 डिग्री से 110 सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर को सेंस करता है, और उससे हमने स्पेस हीटर को सप्लाई दे दिया, और यहाँ से हमने न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया। वैसे यहाँ पे एक डोर स्विच दिखाई दे रहा है, मतलब जैसे आपको डोर को ओपन करेंगे तो ये जो स्विच है वो क्लोज जाएगा और आपका लाइट जो है, लैम्प जो है वो जलने लगेगा। तो ये डोर स्विच का वायरिंग हुआ है। तो इस प्रकार से टोटल जो 8 पेज है उसमें से हमने 5 पेज को स्टडी कर लिया है, और इसके बाद आपका ड्यूल स्टार्टर एंड आरड्यूल स्टार्टर का कंट्रोल डायग्राम दिया गया है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं एक ही वीडियो में अगर कंप्लीट कर दूंगा तो आप लोग को बोर भी लगेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आरड्यूल एंड ड्यूल स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग बनाऊँ, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो में कम से कम 50 लाइक का मैंने टारगेट रखा है। अगर आप लोग 50 लाइक देते हैं तो मैं बहुत जल्द ही इसका सेकेंड वीडियो डालूँगा, और मैं आप लोग से अनुरोध करता हूँ कि 100 लोगों में से केवल 20% लोगों ने मुझको सब्सक्राइब करके रखा है, बाकी सिर्फ वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड जो भी आपके दोस्त यार हैं उनको फॉरवर्ड ही कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।